Hello बच्चों, let's read the question. The question says select correct statements. Statement A, lithium carbonate is only sparingly soluble in water and no lithium carbonate has been isolated. Statement B, potassium carbonate cannot be made by a method similar to ammonia soda solvase process. Statement C, lithium carbonate and magnesium carbonate both are thermally stable. Statement D, KCl MgCl2 6H2O is a mineral called carnallite. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें एक एक करके एनालाइज करना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब स्टेटमेंट ए में ये बताया गया है कि लिथियम कार्बोनेट जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में और लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तो आइसोलेट ही नहीं किया जा सकता। सबसे पहले देख लेते हैं लिथियम कार्बोनेट को अगर हम देखें तो लिथियम कार्बोनेट कंसिस्ट करता है लिथियम प्लस आयंस जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल कैटायन है एंड CO3 2- आयन जो कि एक बिग एनायन है या लार्ज एनायन है। अब हमें ये पता है कि अगर एक स्मॉल कैटायन जो है वो एक लार्ज एनायन के साथ एक कंपाउंड बनाता है, क्योंकि स्मॉल कैटायन की पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो देयरफॉर क्या होता है कि ये जो पूरा कंपाउंड है ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड बन जाता है। अब हमें ये पता है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो यूजुअली वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है या बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि वाटर इज अ पोलर कंपाउंड, जबकि मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉट पोलर। मोस्ट ऑफ covalent compounds are not polar. इसके वजह से क्या होता है, हरदम ये याद रखना चाहिए कि like dissolves like। तो इसके वजह से क्या होता है कि पोलर कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व नहीं कर पाता है या बहुत स्पेरिंगली डिसॉल्व करता है, क्योंकि एक पोलर है, वाटर पोलर है, और हमारा जो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड है वो नॉन पोलर इन नेचर है। इसलिए ये जो है हमारा लिथियम कार्बोनेट ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो कि लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसको आइसोलेट क्यों नहीं किया जा सकता। तो इसको दूसरे तरीके से अगर हम लिखें तो लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एग्जिस्ट इन aqueous form, exists in aqueous solution, but not in solid form, ऐसा क्यों होता है? सॉलिड फॉर्म ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 पॉइंट्स, एक लिथियम प्लस जो है, इसमें जो हमारा कैटायन है लिथियम प्लस इज वेरी स्मॉल इन साइज, और क्योंकि बहुत स्मॉल है साइज में इसलिए लिथियम प्लस हैज अ वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। क्योंकि लिथियम प्लस का हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसलिए ये यूजुअली हाइड्रेट हो जाता है और इस पर्टिकुलर कंपाउंड को, दैट इज लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, हम एज अ सॉलिड जो है आइसोलेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। अब आते हैं हमारे सेकेंड स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट ए जो है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आते हैं हमारे सेकेंड स्टेटमेंट में। सेकेंड स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि K2CO3 cannot be made by the same or the similar method as ammonia soda या solvase process। तो solvase process होता क्या है?
सॉल्वेज प्रोसेस जो है, सॉल्वेज प्रोसेस ये होता है एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में यूजुअली CO2 इज पास्ड ओवर अमोनिएटेड ब्राइन, अमोनिएटेड ब्राइन। अब अमोनिएटेड ब्राइन के ऊपर जब CO2 पास करते हैं तो हमें सीधा Na2CO3 नहीं मिलता, सोडियम कार्बोनेट नहीं मिलता, हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि होता है इनसॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन वाटर। ये इनसॉल्यूबल इन वाटर होता है, इसलिए क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आइसोलेट कर लिया जाता है या एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, फिर इसको किया जाता है हीट। जब इसको हीट किया जाता है तब क्या होता है, हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है along with water and along with CO2। तो ये है the crux of the reaction। but सेम प्रोसेस से हम पोटेशियम कार्बोनेट जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब हम CO2 पास करेंगे ओवर अमोनिएटेड ब्राइन, तो इस केस में क्या होगा कि अमोनिएटेड ब्राइन में हम NaCl की जगह KCl यूज करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा इंस्टेड ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है, सॉल्यूबल इन वाटर होता है, जिसके वजह से हम इसको एक्सट्रैक्ट करके, इसको हीट करके पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना पाएंगे एंड देयरफॉर हम पोटेशियम कार्बोनेट बनाने के लिए सॉल्वेज प्रोसेस का यूज नहीं कर सकते। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब आते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी में हमें ये बताया गया है कि लिथियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है, हमें ये बताया गया कि ये थर्मली स्टेबल होते हैं। अब थर्मली स्टेबल का मतलब होता है कि अगर आप इसको हीट करोगे, इन दोनों कंपाउंड्स को, तो ये डिकम्पोज जल्दी नहीं होंगे। तो थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ आती है एक कॉन्सेप्ट, यहाँ जो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है लैटिस एनर्जी इफेक्ट, लैटिस एनर्जी इफेक्ट। अब जिस पर्टिकुलर कंपाउंड का लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा उसको डिसइंटीग्रेट करना मुश्किल होता है। अब लैटिस एनर्जी इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक लार्ज एनायन है तो लार्ज एनायन can be stabilized by a larger cation, तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा एनायन तो लार्ज है, CO3 2- जो है वो एक लार्ज एनायन है, बट हमारा कैटायन जो है वो एनायन से ज़्यादा लार्ज होना चाहिए, बट ऐसा केस है नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है इसीलिए हमारा लिथियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों ही थर्मली स्टेबल नहीं होते हैं। तो लिथियम कार्बोनेट जो है अगर इसको हीट किया जाए तो ये डिकम्पोज हो जाता है एज Li2O + CO2 एंड उसी तरीके से मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है, अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किया जाए तो ये डिकम्पोज हो जाता है एज MgO + CO2। तो ये स्टेटमेंट सी स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एंड एट लास्ट आते हैं हमारे लास्ट स्टेटमेंट में, दैट इज स्टेटमेंट डी। स्टेटमेंट डी में ये बताया गया है कि कार्नलाइट जो है ये एक मिनरल है और इसका केमिकल फॉर्मूला दिया गया है। तो देख लेते हैं, कार्नलाइट का एक्चुअली केमिकल फॉर्मूला होता है KMgCl3 6H2O, जिसको हम KCl MgCl2 6H2O भी लिख सकते हैं। दोनों जो केमिकल फॉर्मूला है ये राइट है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन A, B and option D are correct statement. Hope you understood well. Best of luck.